हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गीतांजलि दुआ, स्कूल काउंसलर, फैमिली कोच। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो टॉपिक थोड़ा सा लीग से हटके है। आप लोग कहेंगे कि ये अलग सा टॉपिक क्यों? ये अलग सा टॉपिक इसलिए है समझाने के लिए सोसाइटी को कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं रखते। तो जो लोग भगवान में विश्वास रखते हैं फिर वो नेगेटिव होने लगते हैं उस कम्युनिटी की प्रेशर में आके जो भगवान में विश्वास नहीं रखती। तो अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो सही तरीके से रखना बहुत ज़रूरी है। तो क्या प्रेजेंस ऑफ गॉड कैन बी फेल्ट या फील किया जा सकता है उसको? तो इससे रिलेटेड मैं एक बहुत छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शायद आपको इस स्टोरी से समझ में आए कि येस, प्रेजेंस ऑफ गॉड कैन बी फेल्ट। अब ये स्टोरी है रघु की। रघु एक आम इंसान है और वो क्या करता है, वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त होता है। तो शिव जी की बहुत पूजा करता है और सारा सारा दिन उनकी तपस्या साधना करना, बहुत बहुत पूजा पाठ वाला बंदा होता है। बस वो ये चाहता है कि हम मतलब मुझे मेरी फैमिली के साथ एक दिन भगवान शिव के दर्शन हो। बट इतनी पूजा पाठ, इतनी प्रेयर्स, इतना सब कुछ करने के बाद भी उसको भगवान के दर्शन नहीं होते। तो एक दिन उसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि भगवान, मैंने आपकी इतनी पूजा पाठ की, इतना कुछ किया, लेकिन आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। आज से आपकी पूजा पाठ इस घर में बंद। मैं आज के बाद आपकी पूजा पाठ कभी नहीं करूँगा। आज से मैं दूसरे भगवान की पूजा शुरू कर दूँगा। तो उसने अपने घर में सबको बोल दिया और सारी फैमिली उसकी बात मानती थी, तो सब ने कहा ठीक है। अब उसने बोला कि शिव जी भगवान की पूजा हमारे घर में नहीं होगी। तो अब उसने दूसरे भगवान का हाथ थाम लिया। उसने बोला कि मैं अब उनकी पूजा करूँगा। जब उसने उनकी पूजा करनी दूसरे भगवान की स्टार्ट की तो जैसे ही पूजा करनी स्टार्ट की तो अब वहाँ पे शिव जी भगवान की मूर्ति तो थी ही मंदिर में। तो उसने अपने घर के बाकी मेंबर्स को बोला कि इनकी शिव जी भगवान की आँखों पर पट्टी बांध दो कि ये मुझे देख ना पाए, क्योंकि मैं किसी और की पूजा कर रहा हूँ, ये मुझे ना देख पाएँ कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ। जब इन्होंने मेरी सुनी ही नहीं तो इन्हें कोई राइट नहीं है कि ये देखें मैं क्या कर रहा हूँ। उन्होंने उसकी आँख पे पट्टी बांध दी। अगले दिन वो पूजा करने बैठता है तो वो अपनी बेटी को बोलता है कि एक काम करो। उनकी बेटी जो होती है वो दूसरे भगवान के सामने अगरबत्ती जलाने लगती है। तो वो बोलता है कि बेटा एक काम करो, तुम ना इनकी जो नोस्ट्रल्स हैं शिवजी भगवान की मूर्ति की, इसमें ना कॉटन डाल दो ताकि ये ना स्मेल ना कर पाएँ इसकी फ्रेगरेंस अगरबत्ती की, क्योंकि अब मैं दूसरे भगवान की पूजा कर रहा हूँ तो इनको इसकी स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो ठीक है, लड़की ने ऐसा ही किया। लड़की ने उनकी नोस्ट्रल्स में कॉटन की बड्स डाल दी। अगले दिन वो पूजा करने बैठता है दूसरे भगवान की, तो भजन कर रहा होता है। तो उसे ये लगता है कि ये तो मेरी भजन भी सुन लेंगे। तो शिव जी भगवान अपने बेटे को बुलाता है और बोलता है कि इनके शिव जी भगवान की मूर्ति के कानों में भी ईयरबड डाल दो। मैं नहीं चाहता कि ये मेरे भजन भी सुने, इनको कोई राइट नहीं है, ये मेरे भजन भी सुने। जैसे ही उनका बेटा हाँ करके और कॉटन बड्स उनके शिव जी भगवान की मूर्ति के कानों में डालता है, तो अगले दिन उसकी वाइफ मिठाई भगवान के आगे, दूसरे भगवान के आगे अर्पित कर रही होती है। तो जैसे ही वो दूसरे भगवान को मिठाई खिलाने लगती है तो ये बोलता है कि इनको कोई राइट नहीं है कि इनको ये मिठाई खिलाई जाए, तो तुम इनके मुंह पर भी कपड़ा बांध दो। तो उनकी वाइफ वही करती है। जैसे जैसे वो इंस्ट्रक्शंस देता जा रहा था, फैमिली मेम्बर्स वही करते जा रहे थे। अब जैसे ही ये इंसिडेंस होता है, एक बहुत तेज़ प्रकाश होता है, बहुत तेज़ लाइट आती है और शिवजी भगवान वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। और शिवजी भगवान क्या कहते हैं? वो बोलते हैं कि आज सही मायने में तुमने फील किया है कि मैं हूँ। तुम पूजा पाठ करते थे, सब कुछ करते थे, बहुत दिल से करते थे, लेकिन तुमने कभी महसूस नहीं किया कि मैं हूँ। आज तुमने चाहे एंगर में, चाहे गुस्से में ही फील किया, लेकिन तुमने ये समझा कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ। तुमने मेरे आईज़ पे कपड़ा बांध दिया, तुमने मेरे नोस्ट्रिल्स में कॉटन बड लगा दी। दैट मीन्स तुमने मेरी प्रेजेंस को फील किया। तो जब तुमने मुझे फील ही कर लिया, मुझे महसूस कर लिया कि मैं आसपास हूँ, तो मैं तुम्हें दिख गया। तो कहने का मतलब ये है, इस स्टोरी से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आप किसी चीज़ में विश्वास कर रहे हैं तो उसमें उस चीज़ में भरोसा और उस चीज़ में विश्वास आपका 100% होना चाहिए, बिल्कुल 100%।
चाहे फिर वो भगवान ही क्यों ना हो। अगर आप भगवान में भी विश्वास रखते हैं तो हर सेकंड, हर मोमेंट पे ये फ़ील कीजिए कि वो किसी न किसी फॉर्म में आपके आसपास हैं। तो आज ये स्टोरी सुनाने का मोटिव यही था कि आप लोगों को ये समझ में आए कि अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो उनकी प्रेजेंस को फ़ील कीजिए। सिर्फ पूजा करने से और सिर्फ भगवान पर मिठाइयाँ चढ़ाने से या फिर सिर्फ अगरबत्ती जलाने से भगवान नज़दीक नहीं आते। भगवान को अगर सच्चे मन से आप चाहते हैं या फिर आप अ, देखना चाहते हैं भगवान को सच्चे मन से, तो उनकी प्रेजेंस को पहले फ़ील कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।